क्लास। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वसायाड़म नमो लोये सब साउड़म। पंच परमिष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सबसे पहला हमारा पुरुषार्थ हमारे जीवन और हमारे गुणों की वृद्धि का होना चाहिए। सबसे पहला पुरुषार्थ हमारा हमारे स्वभाव के निर्माण का होना चाहिए। हम चाहते हैं बहुत कुछ लेकिन करते नहीं हैं कुछ भी, तो बहुत कुछ कैसे मिलेगा? सबसे पहला पुरुषार्थ हमें अपने स्वभाव को सुधारने का और स्वभाव के निर्माण का करना चाहिए, जबकि हम उसको छोड़ करके बाकी सबको सुधार रहे हैं। अच्छा मेकअप हो, अच्छा घर का इंटीरियर हो, महंगी सी एक कार घर के पार्किंग एरिया में हो, ज्वेलरीज हो, सुंदर कपड़े हो, महंगा सा फोन हो, समाज के बीच में, सोसाइटी के बीच में अच्छा स्टेटस हो, इन सब चीज़ों को आप मेंटेन कर रहे हो, जबकि ये चीज़ें ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक आपके साथ रहना नहीं है और इनसे आपका कोई व्यक्तित्व का विकास भी नहीं होना है, ना कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना है। बहुत बड़ा गार्डन हो, उसमें महंगे महंगे पेड़ हों, कॉस्टली झूमर हो, घर के बाहर एक फाउंटेन हो, चौकीदार बैठा हो, एरिया का सबसे बड़ा बंगला हो। अरे एरिया का सबसे बड़ा बंगला हो वो बात की बात है, आपका व्यक्तित्व एरिया नहीं, आपके इलाके में नहीं, आपकी कम्युनिटी में सबसे बड़ा होना चाहिए व्यक्तित्व। जो आजकल का अट्रैक्शन का डायरेक्शन है वो इन्हीं चीज़ों पर है, जबकि आपके अट्रैक्शन का डायरेक्शन व्यक्ति के व्यवहार पर होना चाहिए। लोग शादी भी कर रहे हैं तो नाम, पैसा, सुंदरता देख करके शादी कर रहे हैं, स्वभाव देख करके शादी नहीं कर रहे, जबकि व्यक्ति का नेचर फर्स्ट है। क्योंकि पैसा कोई नहीं खाता, पैसे के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, और स्वभाव अच्छा है तो बिना पैसे की भी ज़िंदगी उसके साथ निकाल सकते हैं, गुजार सकते हैं। गुंजाइश है। इसी बात को आज अपन इस नीति के अक्षर को में गहराई समझते हैं कि सबसे पहला पुरुषार्थ अपने स्वभाव के निर्माण का करें कि मेरा स्वभाव कैसा है। पत्नी के साथ जो मेरा स्वभाव है वैसा हूँ, जो होना चाहिए वो भी है कि नहीं। मेरे भाई के साथ जो मेरा स्वभाव होना चाहिए वह है कि नहीं। मेरे बच्चों के साथ जो मेरा स्वभाव है, जो होना चाहिए वो है कि नहीं। हम किसी के शिष्य हैं तो गुरु के साथ हमारा वो जो स्वभाव या व्यवहार होना चाहिए वो है कि नहीं। आप अगर किसी के स्टूडेंट हैं या आपका कोई स्टूडेंट है तो वो जो आपका रिलेशन है उसमें आपका जो नेचर होना चाहिए वो है कि नहीं। आज के दौर में व्यक्ति हर किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, जबकि गलती है। हर किसी को दूसरे को अपने हिसाब से चलाने की ज़रूरत नहीं है। हमें दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई इम्पोर्टेंट लेसन नहीं है लाइफ का। हमें ढलना भी सीखना चाहिए। आज अपन चर्चा करते हैं स्वभाव की, तो अपने स्वभाव में क्या हो और क्या ना हो, तो आपका नेचर रूड ना हो। कुछ लोग होते हैं वो रूड नेचर से ही बात करते हैं, अगर बाद में वो अपनी फ़ोटो देखें तो उनको लगता है कि अरे यार ये कौन था, उस समय मेरे अंदर कौन सा भूत था। ध्यान रखना कि
संबंध बनाने में वर्षों लग जाते हैं और टूटने में एक पल नहीं लगता। एक पल नहीं लगता संबंध टूटने में। जब आपने किसी के मन के विपरीत बात कही, तुम अलग वो अलग, तो अपने नेचर में थोड़ा रूडनेस सीधा बाहर कर दें। कभी भी रूडनेस ना रखें, किसी से भी जल्दी ढंग से बात करना सीखें, रूडली व्यवहार ना करें। कई लोगों की आदत होती है वो रूडली बोलते, चिल्ला के ही बोलते। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको क्या लगता है कि लोग उनसे उनकी बातें समझते हैं। कई बार लोग उनसे डरने लगते हैं तो उनको लगता है कि मेरा दबदबा है। ये बात सुधार करें, अपने स्वभाव में मधुरता लाएं। फूल किसी को नहीं बुलाता कि मुझे सूंघो, भंवरे भी जाते और इंसान भी जाते हैं, खरीद के लाते हैं, सूंघ करके आते हैं। फूल किसी से नहीं कहता कि आप मुझे सूंघो। जो मिस्री होती है वो किसी चींटी को नहीं बोलती कि आओ मुझे खाओ। उसमें स्वाद है, लोग आते हैं, स्वाद है तो लोग आते हैं। जहर कोई नहीं पसंद करता। अगर आपका स्वभाव सांप की तरह है, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों में फुसफुसाते रहते हैं, देखा नहीं? सांप को देखना वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी देर में जीभ बाहर निकालता है और फुसफुसाने की आवाज़ आती है। ऐसे ही कुछ लोगों का रूड नेचर रहता है, वो हर समय फुसफुसाते रहते हैं, भुनभुनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, और वो अकेले रहते हैं तो वो अपने आप को सर्वोपरि मान लेते हैं। नहीं, हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, कई बार गलती अपने नेचर की भी होती है। तो अपने नेचर में सबसे पहले रूडनेस हटाएं। दूसरी चीज़ है कि अपने नेचर से क्रोध को भी दूर रखें, अपने स्वभाव से। अक्सर व्यक्ति काम बिगड़ने के बाद क्रोध करता है। काम बिगड़ गया तब वो क्रोध करता है। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि काम तो बिगड़ चुका है, अब क्रोध करने से क्या मतलब। मैं बैठा हूँ और कोई मेरी सेवा करने आया और वो घी लेकर के आया है और उसने लगा दिया, मैं देख नहीं पाया, तब उसको पैर मारने की अपेक्षा मैं बोलूँ कि अब कोई बात नहीं, अब पहुँच दीजिए, अब मत लगाना। कितना इजी हो गया। और जहाँ उसको आपने धक्का मारा और जहाँ उससे आपने कुछ गलत शब्द कहे, वो तो ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, साथ वालों को कभी आने नहीं देगा, और कोई आपका होगा तो उसको ही भड़काएगा। कुल मिला के जो बैड नेचर है वो हर समय आपके लिए हानिकारक है। गुड नेचर हर समय आपके लिए लाभदायक है। तो क्यों ना अपन खुद को गुड नेचर से जोड़ें, अच्छे स्वभाव से क्यों ना जोड़ें। अच्छे स्वभाव में, अपने स्वभाव में अच्छापन लाने के लिए सरलता होना चाहिए। सरलता, आप जितने सरल रहेंगे लोग आपसे उतना अधिक जुड़ेंगे। हाँ, बस इतना है कि आपकी सरलता का कोई फायदा ना उठा पाए। जितना आप सरल रहेंगे लोग आपसे उतना अट्रैक्ट होंगे। आप देखो कि जिससे इजीली अप्रोच हो जाती है, या जो आपका तुरंत फ़ोन उठा लेता है, आप बात करना पसंद करते हो। कई लोगों का एटीट्यूड रहता है, वो एक बार में फ़ोन नहीं उठाते। घंटी बज रही है, 3-4 बार घंटी बज गई, फिर उठाएंगे, आई एम बिजी। फ़ोन ही देख रहा है वो, चलो अब उठाते हैं। नहीं, सरलता लाएं। हाँ, सरलता एक हद तक लाएं। ज़्यादा सरल रहेंगे तो लोग आपकी कीमत भी नहीं करेंगे। नेचर में सरल रहें, इजीली अवेलेबल ना हो, लेकिन आपका जो बिहेवियर नेचर है वो सरल रहे। सरलता से मतलब कहने का और रहने का जो ढंग है वो एकदम सिंपल एंड श्योर रहे। आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग होटल में खाते होंगे। हर दिन होटल में खाना खा सकते हो क्या? कहीं अपन बाहर गए हो आप, तो 2-4-5 दिन लगातार अच्छा लगेगा। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 10 साल लगातार आप होटल में
नहीं खा सकते, फिर आपको सिंप्लिसिटी की ओर आना पड़ता है कि आज तो कुछ नहीं, खिचड़ी खाना है बस। सुबह आपने अगर हैवी भोजन कर लिया तो शाम को लगता है थोड़ा सा खिचड़ी ले लो, बस बहुत है, पर्याप्त है। सरलता और सादगी का भी यही नियम है। अट्रैक्शन का जो पॉइंट बनता है वो सरलता और सादगी बनती है। शादी देखी ना आप लोगों ने, शादी तो जब कोई शादी करता है तो ब्राइडल मेकअप होता है। मैं ब्राइडल मेकअप की बात कर रहा हूँ विशेष करके। वो जो ब्राइडल मेकअप होता है, जो सजाता है ना दुल्हन को, वो भी सोचता है कि बदसूरत लग रही है, लेकिन उसको वो और सजाता है और उसमें डेंटिंग पेंटिंग करता है, पुट्टी करता है कि अच्छी लगे। वो दूल्हा धीरे धीरे से उसको बार बार 2-3 बार देखता है स्टेज पे ही। दुल्हन खुश होती कि मुझे देख रहा है, लेकिन दूल्हा ये देखता है कि वही है कि दूसरी, ये वही है कि दूसरी, कहीं ऐसा नहीं कि दूसरी टिका दे और एक बार रजिस्ट्री हो गई तो फिर प्लॉट तुम्हारा। आप समझना, सादगी का जो आकर्षण है वो कहीं नहीं है। गुलाब के पेड़ में कुछ भी नहीं है, फल नहीं है, बल्कि कांटे भी हैं, लेकिन वो इतना सिंपल और इतना सुगंधित है कि लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। सादगी की ओर आए, सरलता की ओर आए। आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप जितने सरल बनेंगे, लोग आपसे उतने अट्रैक्ट होंगे। हाँ, सरल बने, कोई आपकी सरलता का फायदा ना उठा पाए, इसका ध्यान जरूर रखें। दूसरी बात आपको अपने नेचर में ऐड ऑन करना चाहिए, उदारता। बड़े दिल के बनो, बड़े दिल के बनो। हर चीज अपने लिए मत रिजर्व करो, बड़े दिल के बनो, दिल खोल के देना सीखो। लेकिन इतने बड़े दिल की मत बनना कि अपना दिल ही निकाल देना। उदार बनने का ये मतलब नहीं कि आप अपने स्थान से ही पतित हो जाएं। हरिश्चंद्र नहीं बनना है कि सब दे दिया कुछ भी नहीं बचा। हरिश्चंद्र नहीं बनना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि उदार बनना है। राम की उदारता आज भी विश्व के लिए एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। कैसे? मैं जैन रामायण से कह रहा हूं, जब राम जंगल में अकेले थे और उन्होंने देखा कि चातुर्मास का समय आ गया है, तो एक जंगल में रुक गए कि इन 4 महीने बरसात होगी, कहीं जा ही सकते। छोटी सी कुटिया झोपड़ी उन्होंने बना ली, लेकिन बरसात में वो कुटिया कितने दिन टिकेगी? ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। तो वहां का जो यक्ष था उसने एक रामनगर बसाया, बहुत बड़ा महल बनाया, उसमें राम के लिए धन संपदा दी प्रसन्न होकर के, और राम वहां रहने लगे। 4 महीने समाप्त होते होते राम ने वो सारा धन जो एकत्रित हुआ था सब लुटा दिया, पूरा धन लुटा दिया, पूरा धन। अब पूरा धन लुटाने के बाद राम ने ये नहीं सोचा कि थोड़ी बहुत कुछ बचा लें। क्यों नहीं सोचा? राम ने कहा जिसके भाग्य का है उसको जाएगा, अपन अपना कमाएंगे। राम ने लंका जीती, लेकिन राजा बनाया विभीषण को। चाहते तो स्वयं राजा बनते नहीं। ये राम की उदारता थी। राम के व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम हैं, एक उनकी उदारता है। आप लोग कितना उदार है? माता पिता देखो, आपने कभी गहराई से नहीं देखा, आपके माता पिता ने आपके साथ कितनी उदारता बरती है। आपके माता पिता ने आपके साथ कितनी उदारता रखी, सोचो तो। माँ स्वयं भूखी रह करके आपको भोजन कराती है कि नहीं? कितनी उदार है। आप नहीं हो इतने उदार। आजकल के बच्चे अपनी इच्छाओं को नहीं मारते, माता पिता को भले ही मार दे। अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ दे, भले ही माता पिता को छोड़ दे। थोड़ा उदार बने। हर बार अपने लिए जीना ना सीखें, कई बार अपनों के लिए भी जीना सीखें। उदार बने, ये बहुत आवश्यक गुण आपके स्वभाव के लिए। तीसरा गुण है गंभीरता। जहां गंभीर रहना है वहां गंभीर भी रहे, और जहां थोड़ा पोलाइट रहना है वहां पोलाइट भी रहे।
गंभीरता बहुत आकर्षित वस्तु है। जो गंभीरता है वो बहुत आकर्षित वस्तु है, वो व्यक्ति को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती है। गंभीर रहें। गंभीर रहने का मतलब मुंह चढ़ा के बैठना नहीं है। कई लोग ऐसा गंदा मुंह करके बैठते कि उनके पास रहना पसंद नहीं करते, ऐसा लगता है कि भगवान कहीं खा ना जाए। गंभीरता का मतलब होता है चेहरे में, आंखों में, हाथ पैर में, आपके सोचने में, चिंतन में स्थिरता का आना, ये गंभीरता है। ये गंभीरता है। मुंह बना करके बैठना, चेहरे पर स्माइल ना होना, ये गंभीरता नहीं है। गंभीर पुरुष के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, लेकिन वो मुस्कुराहट भी गंभीर रहती है। जो लोग बिना गंभीरता के हंसते वो अलग समझ में आता है। जब भी आप गंभीर नहीं होते, देखना आप छोटे हो जाते हैं। गंभीरता भी बहुत जरूरी है। और आखिरी बात, साधुता। साधुता यानी सहनशीलता। अगर ये 4 चीजें आपके अंदर हैं तो आपका स्वभाव दुनिया का सबसे अच्छा स्वभाव है। मैं कहता हूं कि अच्छे जीवन के लिए कुछ होना और कुछ ना होना दोनों बेहद जरूरी हैं। दोनों चीजें बेहद जरूरी हैं, कुछ होना और कुछ ना होना। आपके ऊपर है कि आपको कब कब क्या क्या चीजें जोड़ना है, कब कब क्या क्या चीजें छोड़ना है। अगर आपने देर लगा दी जोड़ने में या देर लगा दी छोड़ने में, सच मान के चलना, आपके जीवन को पतित होने में देर नहीं लगेगी। गंभीर रहें, साधुता के साथ रहें, सरलता के साथ रहें, उदारता के साथ रहें, लेकिन अपने व्यवहार में रूडनेस ना लाएं। छोटी छोटी सी बातों पर मुंह चढ़ा करके ना बैठे। कई लोग ऐसा मुंह चढ़ाते हैं, उनको ऐसा देख के लगता है कि सड़ा टमाटर सूंघ लिया। किसी ने उनकी नाक के नीचे हींग का एक परफ्यूम फिक्स कर दिया। इतना गंदा मुंह बना के बैठते हो, ऐसा उनके पास जाने की इच्छा ही नहीं होती। आपने कभी भैंसा देखा होगा? भैंसा, वो जब भी देखो वो हमेशा उग्र रहता है, गुस्से में ही रहता है, तो लोग उसके पास से निकलना पसंद नहीं करते। वहीं ऐसे भी जानवर हैं जिनको खिलाने की इच्छा होती है। खरगोश व्यक्ति छूने की इच्छा करता है। आपका नेचर, आपका चेहरा, आपका स्वभाव खरगोश की तरह है कि भैंसे की तरह है? हर समय आप गुस्से में तो नहीं रहते हैं। किसी को आप, अभी मैं जो कह रहा हूँ, आप एक दूसरे को देखोगे, फिर एक दूसरे को मैसेज करोगे, देखो तुम्हारे लिए कहा है। नहीं, मैं आपके लिए पर्सनली कह रहा हूँ, दूसरे के लिए नहीं कह रहा हूँ। अपन अब इस अपनी छोटी ज़िंदगी में अपने नेचर में कुछ जोड़ें और कुछ छोड़ें। ध्यान रखना कि गुण वृद्धि होने से इंसान को ऊंचाइयाँ मिलती है और अवगुण वृद्धि होने से नीचाइयाँ। क्या करना है, क्या नहीं करना, ये ज़िंदगी आपके हाथ में है। जैसा चाहे वैसा ढाल लें, क्योंकि ज़िंदगी हमारे हाथ में है। ऐसा चिंतन करना तो सच मानना आपके व्यक्तित्व का एक बहुत अच्छा विकास होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।